असंख्य युग प्रलय में चले गए, तब का मैं अमर हूँ। करोड़ ब्रह्म भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नाशवान हैं। फिर नाथ जी आप अमर कैसे हो सकते हैं? अरबों तो ब्रह्मा मर चुके हैं और 49 करोड़ बार कृष्ण जी की मृत्यु हो चुकी है तथा 7 करोड़ बार शिव जी मर चुके हैं, लेकिन मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है। मैं अमर पुरुष हूँ। केवल सत्य पुरुष ही अजर अमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्ति होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। हे गोरखनाथ जी, ये उपलब्धि सोहम शब्द के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्मभेदी गुरु से मिलता है। उसके बाद फिर सार नाम मिलता है और सतलोक में वास तथा सतपुरुष की प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद तथा मोहम्मद जैसी पवित्र आत्माएं जन्म कर मर चुकी हैं, देवताओं की तो गिनती भी नहीं। फिर आम मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूं, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। ये तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूं। ये सुनकर गोरखनाथ जी और क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल के ऊपर के भाग पर सिद्धि से उड़कर बैठ जाते हैं। कबीर, यदि तू इतना महान है तो मेरे बराबर में आकर बातें कर। हे नाथ जी, हम ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि ये नाटक करने के लिए। आप नीचे आकर ज्ञान चर्चा करो ताकि जनता को सच्चाई का पता लग सके। तेरे पास कोई सिद्ध शक्ति नहीं है। तू और तेरा गुरु दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। अगर शक्ति है तो आओ बराबर में, यहीं चर्चा करेंगे, नहीं तो हार स्वीकार कर लो। ठीक है गोरखनाथ जी। कबीर जी अपनी कुर्ते की जेब से 150 फीट लंबी धागे की रील निकालते हैं और उसके एक छोर को पकड़कर सीधा ऊपर की तरफ फेंक देते हैं। धागा सीधा खड़ा हो जाता है और कबीर साहिब जी उस धागे के अंतिम छोर पर जा बैठते हैं। नाथ जी, अब आप आओ मेरे बराबर में, यहाँ बैठकर चर्चा करेंगे। गोरखनाथ ज्यों ही ऊपर की तरफ उठते हैं, वैसे ही धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। हे कबीर जी, कृपया नीचे आ जाइए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दीजिए। आप कौन शक्ति हैं और किस लोक से आए हैं? हे गोरखनाथ जी, मैं तो अवगत स्थान सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी में एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ, जहाँ से नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति मुझे अपने घर ले आए। मेरे कोई माता पिता नहीं है, न ही मेरी कोई पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन कहते हो, वो ब्रह्म भी मेरा ही जाप करता है।